बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं अपने किचन के अंदर बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आ चुका हूँ, जो कि है लच्छेदार पतीसे की। जिस तरह आपने बाज़ार से हलवाई की दुकान से कभी पतीसा ख़रीद के खाया होगा, ये बहुत ही मज़े का बनता है। बच्चे बूढ़े हर कोई इसको शौक़ से खाता है। लेकिन जब भी आप पतीसा खाते होंगे तो आप ये सोचते होंगे ये बनाना कितना मुश्किल होगा, लेकिन ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और अब आप बाज़ार से बेहतर, हलवाई से भी बेहतर अपने घर में ख़ुद से तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर ये पतीसा बना सकते हैं, और वही टेस्ट और वही लुक और वही जायका और वही लच्छेदार पतीसा जो आप बाज़ार से खाते हैं, घर में ख़ुद आसानी से बना सकेंगे। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेगा, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून घी शामिल कर दिया एक फ्राई पैन के अंदर, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा ले लिया, और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन ले लिया। कप ये वाला लिएगा, और फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, और लो फ्लेम पे इसको चमचा चलाते हुए इतना पकाना है कि ये गोल गोल होना शुरू हो जाए, मतलब इसके दाने बनना शुरू हो जाए। फ्लेम तेज़ नहीं करिएगा, फ्लेम तेज़ करेंगे तो फिर आपका जो ये मैदा और बेसन है जल जाएगा, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है। तो ये अगर हम इसको तेज़ आंच में पकाएंगे तो ये फ़ौरन जल जाएगा। इस तरह आप चमचे हिलाते हुए इसको मिक्स करते रहें, और इसको आप भूनते रहें। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको भूनना है, और फ्लेम आपने इतना खोलना है, इससे ज़्यादा आपने फ्लेम नहीं रखना। और ये देखें हमारा जो है मैदा और बेसन अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, और ये इसके अंदर अब देखें दाने भी बन रहे हैं। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद तो आप चूल्हे को बंद कर दें, और इसको आप छान के किसी बर्तन में निकाल के रख लें। इस तरह कोई बड़ा बाउल ले लें, और उसके अंदर आप छन्नी की मदद से इसको छान लें, जो इसकी गुठलियाँ हैं वो आप फेंक दें। अब हमने क्या करना है, फिर आप दोबारा से फ्राई पैन ले लें, और उसके अंदर आपने ये वाले कप तकरीबन 2 कप आपने चीनी डाल देनी है, पानी इसमें शामिल कर देना है, और इसका फ्लेम भी आपने लो रखना है। और लो फ्लेम पे आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसके शीरे को बनने में। और आपने चमचा नहीं, और इसको आपने जो हिलाना है फ्राई पैन से पकड़ के आपने इसको गोल गोल हिला, इसको आप अच्छे तरीके से मेल्ट होने दें। और आपने इस चीनी को, इसके शीरे को कितना गाढ़ा करना है उसका एक प्रोसेस ये देख लें कि आपने एक कटोरी के अंदर पानी ले लेना है, और उस पानी के अंदर इसके शीरे को टपकाना है। अगर इसका शीरा पानी में जाकर थोड़ा सा तना उसका शेप आने लगे, वो फैले ना, घुले ना, और वो मोटा मोटा होने लगे, तो आप समझ जाए हमारा शीरा जो है परफेक्ट है। अब आपने चूल्हे को बंद कर देना है। इस तरीके से आपने एक बर्तन में उसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और वो शीरा जो होगा आपने उस बर्तन में डाल देना है। और फिर आपने क्या करना है, उनके चमचे की मदद से इसको उलट पुलट करना है, और इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है, और नीचे कुछ रख लिएगा ताकि गर्म होने की वजह से नीचे का हिस्सा हमारा ना जले। आपने जो अमेज़ा होगा उसको इस तरह आपने करना है, और फिर आपने इसको दोबारा चौड़ा करते हुए दोबारा से किनारे मिलाने हैं। इससे तकरीबन 15 से 16 दफ़ा आपने ऐसे करना है। लेकिन इसको करने से पहले आपने क्या करना है, ऑयल को अपने हाथों पे अच्छे तरीके से लगा लेना, ताकि ये हम जब इसको पकड़ें तो ये हमारे हाथों पे चिपके ना। इसकी शाइनिंग आप थोड़ी ख़त्म कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इसको एक बड़ा बर्तन ले लीजिएगा, उसके अंदर आप हमारा जो भुना हुआ मैदा और बेसन था वो पाउडर को आपने नीचे शामिल कर देना है, और फिर आपने इसको क्या करना है, इस तरीके से इसको फैलाना है, और फैलाते हुए इसको, ये प्रोसेस आप देख लें, आपने ये एड बनाना है, और एड बना के आपने इसको हाथों में नहीं उठाना बल्कि नीचे ही रख के आपने इसको खींचना है। अगर आप हाथों में उठाएंगे तो कहीं से बड़ा हो जाएगा, कहीं से मोटा हो जाएगा, तो फिर हमारा लच्छा सही नहीं बनेगा। कोई इसके लिए हमारे को ताकत की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से, बहुत आराम से हो जाएगा। बस आपने ये ख्याल करना है कि ये खींचते हुए हमारा लच्छा टूटे ना, बस आपने ये ख्याल रखना है। और जब आप इसको खींचें तो ऊपर, इसके ऊपर आपने इस पाउडर को, मैदे और बेसन के पाउडर को आपने इसके ऊपर डालना है। जितना पाउडर ज़्यादा आप डालेंगे उतना हमारा लच्छा अच्छा बनेगा। ये भी आपने बात याद रखनी है
कि जितना पाउडर आप इसके ऊपर ज़्यादा डालेंगे उतना हमारा ज़्यादा लच्छा बनेगा। देखिए कितना परफेक्टली हमारा लच्छा बन रहा है। आप इसको अच्छे तरीके से चौड़ा करते रहें और उसके ऊपर फैलाते हुए पाउडर को डालते रहें ताकि हमारा लच्छा जो है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़बरदस्त बने। देखिए हमारा लच्छा बन के तैयार है। अब इसको अच्छे तरीके से खोल लें और झाड़ लें ताकि इसका पाउडर जो है वो निकल जाए। और फिर आप इस तरह कोई प्याली ले लें या बाउल ले लें और उसके अंदर कुछ पिस्ता बादाम डालें और थोड़ा सा लच्छा उठा के गोल गोल करके आप इसके अंदर इस लच्छे को डालें इस तरह करके। और डालने के बाद थोड़ा सा इसको साइडों से प्रेस करें ताकि इसका शेप गोल हो जाए। और आप फिर इसको किसी बर्तन में निकाल के रख लें। ये देखें हमारा परफेक्टली लच्छा पेड़ा बन चुका है। मैं सारे पेड़े बना लेता हूँ फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखें सारे पेड़े बना लिए। ये तकरीबन हमारी 20 रुपए की चीनी के साथ हमारे तकरीबन 6 पेड़े बन चुके हैं और बहुत बड़े पेड़े हैं और बहुत ही लच्छेदार हमारे मज़ेदार ये पेड़े बने हैं। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं और घर में आप बनाकर ये सब घर वालों को खिलाकर हैरान कर सकते हैं। इतने मज़े के बनते हैं और इतनी आसानी से ये हमारे बन सकते हैं। और वैसे भी ये लच्छा पतीसा हर एक का फेवरेट होता है, बच्चा हो बूढ़ा हो जो भी हो बड़े शौक़ से इसको खाता है क्योंकि ये मुंह में रखते ही घुल जाता है, तो इसलिए भी ये अच्छा लगता है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो इस रेसिपी को अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और पूरी वीडियो को देख के फॉलो करेंगे तो आप इसी तरीके का परफेक्टली लच्छेदार पतीसा बना सकेंगे। वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, पूरा देखा करें। इससे ये होगा कि कोई टिप आपसे ना रह जाए जिसकी वजह से आपकी रेसिपी जो हो वो ख़राब ना हो। तो पूरी तरह फॉलो करा करें और अच्छे तरीके से फॉलो करके रेसिपी को ट्राई करा करें। इंशाल्लाह जैसा लुक मैंने आपको दिखाया वैसा ही बनेगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।